हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आजकल हमने एक एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करी थी और 8.1, तो इसके हमने कुछ क्वेश्चन करे भी थे। थोड़े क्वेश्चन और हैं इसके। इस एक्सरसाइज को आज पूरे खत्म करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना फोकस बना लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज। ओके, चलो तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ये एंगल ए एंड एंगल पी आर एक्यूट एंगल्स such that tan A equal to tan P, then show that angle A equal to angle P। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है हमारा, ठीक है। ये आपको पता है, हम अपना हमेशा उसमें राइट एंगल की बात कर रहे हैं। ये भी आपको मैंने बताया था। फर्स्ट वीडियो पे जाना एक बार और अपना रिवीजन कर लेना वहां से, फिर इस पे आना आप सेकंड पे, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अब जैसे ये कह रहा है एंगल पी एंड एंगल ए आर जो है वो क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है। अब जब हम आप ये देखो, जब हम एक बनाते हैं राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये तो हम 90 का लेते हैं। अब इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि जो 90 डिग्री है वो किस प्लेस पे है, ठीक है। तो हम इसमें इस तरीके से देखते हैं एंगल ए और एंगल पी कि देखो ये तो 90 डिग्री का है, तो ये तो एक्यूट हो नहीं सकता। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 से कम वाले होते हैं। और ट्राइंगल का के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इसका ये मतलब हुआ जब ये 90 का है तो इन दोनों का सम जो है वो भी तो 90 का होगा। तो जब सम 90 का होगा तो इसका मतलब 90 से कम हो गए, यानी क्या हो गए हमारे, वो एक्यूट एंगल हो गए। तो इसलिए एंगल ए हम इधर ले लेते हैं और एंगल पी हम इधर ले लेते हैं। बस इस चीज को आप क्लियर रखना, कुछ गड़बड़ नहीं करना। मैं इसको बी नाम दे रही हूँ और बाकी जो हमारा राइट एंगल बचा हुआ है, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। मैंने एंगल ए और एंगल पी यहाँ क्यों लिया, क्योंकि एक्यूट एंगल है दोनों, इसलिए मैंने ये दोनों माने एक्यूट एंगल। ये तो 90 का हो ही गया हमारा। इतनी बात समझ में आई। आगे चलो, देखो अब आगे क्या कह रहा है वो हमसे। सच दैट tan A equal to tan P, then show that एंगल ए और एंगल पी ये दोनों हमें ये दिखाना है कि ये बराबर एंगल है हमारे, ठीक है। ये दोनों एंगल जो है हमारे इक्वल है, यानी एंगल ए जो है हमारा वो एंगल पी के जो है हमारा इक्वल है वो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो देखो सबसे पहले जो गिवन है हमें वो लिख लोगे आप। tan A इक्वल टू क्या है हमारा, tan A इक्वल टू है हमारा tan B P, ठीक है। tan A इक्वल टू क्या दिया है हमें, tan A जो है tan P के हमें इक्वल दिया है, ये हमें गिवन। अब आप ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल में tan A ले रहे हैं अगर हम, तो पहले ये बताओ आप, tan A भी अगर मैंने लिया है तो क्या होता है, tan A का क्या फार्मूला होता है, क्या बताया था आपको मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। आया याद, ये फर्स्ट वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला tan। यानी जब हम P अपॉन एच करते हैं तो साइन थीटा बन गया, थीटा या कोई सा भी एंगल जो आप ले रहे हो। कॉस में बेस अपॉन हाइट बन, ये हाइपोटेनस बन गया, ठीक है। और P अपॉन बी होता है तो वो हमारा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो हमारा tan का एंगल हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आप हमेशा याद रखोगे। नहीं याद रहती है तो एक साइड में ना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो लिख लो, जल्दी से इतना लिख लो ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना बचे, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि मेरा tan A जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब tan A है, ध्यान रखना ये A कह रहा है। अभी जब भी A कह रहा है यानी इसके ठीक सामने वाला मैं यहाँ फिर परपेंडिकुलर मानूंगी। ये मैंने ये बात भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर बताई है लास्ट वीडियो में, जाके देखना आप उसको भी। तो कोई सा भी जब भी कोई एंगल लेते हैं, जैसे
है ना, tan A लिया इसने, तो A हमारा यहाँ है, तो ये ठीक सामने वाला अपोजिट एंगल, ये क्या, ये अपोजिट साइड क्या हो गई हमारी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। यानी अब अगर मैं tan A की वैल्यू लिखना चाहूं तो मेरी tan A की वैल्यू कितनी हो गई, है ना, फ्रॉम द फिगर tan A की वैल्यू मेरी क्या हो गई मेरी tan A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन फिर बेस ये रह जाएगा मेरा, ये तो हाइपोटेनस हो ही गई, पता ही है हमें, क्योंकि 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, तो ये परपेंडिकुलर और अपॉन बेस मेरा क्या है, ए बी। यानी मैं इसको ऐसे ही नाम दे दूं, साइड विद साइड, जैसे मैंने लिख दिया पीवी, क्योंकि परपेंडिकुलर है मेरा पीवी, और अपॉन ए बी, मैंने ऐसे ही नाम दे दिया इनको। कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलूं, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं tan P की वैल्यू निकाल लेती हूँ फिगर में से। लेकिन देखो इस एंगल पे ना हमें बहुत थोड़ा सा अपना ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता है इस एंगल पे, क्योंकि इसी एंगल से हम परपेंडिकुलर ढूंढते हैं कि कौन सा है। हर ये ऐसा नहीं है कि 90 के ऊपर वाला आप हमेशा परपेंडिकुलर मान के चलो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखनी है ये बात आपको कि परपेंडिकुलर को आप यही नहीं सोचोगे कि ये लाइन खिंची हुई है 90 डिग्री की, यही हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बिल्कुल नहीं करोगे ऐसा। हमेशा पहले इस एंगल पे ध्यान दोगे, क्या एंगल है, फिर जाओगे उस एंगल पे। अब देखो ए कह रहा था तो इसके सामने वाला पी हो गया हमारा, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये हो गया था हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन अब वो tan पी कह रहा है, तो पी कह रहा है तो पी के सामने वाला है ये जो साइड है, ये क्या हो जाएगी तब, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब हम tan P लेंगे तो ठीक P के सामने वाली जो ये लाइन जा रही है, ये साइड हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर ए बी, और अपॉन फिर ये तो हाइपोटेनस है, तो बेस कहां हो गया, ये पी बी, तो पी बी हमारा जो है वो हमारा बेस हो जाएगा। बस इस चीज में आपको यही समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो आपकी कोई गलती होगी ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो ये चीजें आप क्लियर करके चलोगे हमेशा, ये कॉन्सेप्ट माइंड में हमेशा रखोगे, जो भी एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बाकी आपको बेस और हाइपोटेनस तब पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो tan A और tan P निकल गया। अब सो फाइनली क्या है, tan A क्या है, tan P के इक्वल दिया है हमें, ये गिवन दिया है हमें, ये गिवन है ना हमारा, बस tan A की वैल्यू रख दो आप यहां से, ये पुट द वैल्यू ऑफ tan A एंड tan B, लिख देना ये लाइन। tan P क्या है हमारा, ए बी अपॉन पी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब जब दोनों का स्क्वायर है तो फिर मैं पीबी को, साइड पीबी को ए बी के बराबर भी तो लिख सकती हूँ ना, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना दोनों तरफ, तो फिर मैं स्क्वायर से स्क्वायर कटा, पीवी बराबर ए बी भी तो लिख सकती हूँ मैं, पीवी जो, यानी मेरी जो पीवी है ये ए बी के इक्वल आ गई। मैंने ये यहाँ पे ये शो कर दिया कि मेरी ये जो पीवी है साइड, ये मेरी ए बी साइड के इक्वल है। अब बताओ आप, जब दो साइड इक्वल होती हैं तो हमारा कौन सा ट्राइंगल बनता है, बताओ अब आप। जब हमारी दो साइड इक्वल होती है, एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, तो हमारा कौन सा एंगल बनता है, ये बताओ अब आप। तब कौन सा ट्राइंगल बनता है हमारा, हाँ राइट, तब हमारा बनता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर हो गया, ठीक है। यानी क्योंकि हम लिखेंगे सो बिकॉज बीपी यानी पीबी इक्वल टू ए बी, ये क्योंकि इक्वल है हमारी, सो ट्राइंगल ए पी बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जब हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इट्स अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है।
ठीक है, यानी जब हमारा ये आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि हमारी पीबी जो है ये वाली साइड हमारी आ गई ए बी के इक्वल। सो ये जो ट्राइंगल हो गया ये क्या हो गया, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसलिए जो इसके अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, ऑल्सो इक्वल। ये भी हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। कोई सा भी एक आइसोसेलेस अगर ट्राइंगल है, मान लो ये इसके बराबर है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ये और ये, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये आइसोसेलेस का रूल है ना। सो ये हमारे, सो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूफ। ये आ गई बात समझ में। ठीक है, तो जैसा हमें दिया है जो शो करना है, हम उसकी वैल्यू अपने ट्राइंगल से निकाल लेंगे। बस ये ध्यान रखना कि इनके एंगल याद रखना है, इनके एंगल कौन से हैं, एंगल के हिसाब से ही आप परपेंडिकुलर लोगे। ठीक है, और दोनों की वैल्यू सामने रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये दोनों इक्वल आ गई हमारी साइड। और जब ये इक्वल आ गई तो इसका मतलब हमारा ट्राइंगल हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये रूल होता है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी हमारे ये इक्वल होते हैं। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो मैं आगे। ओके, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है। ठीक है, इस फिगर की जो हमारी साइड्स हैं वो इस तरीके से हैं और इसकी हमें क्या दिया है, हमें मेजरमेंट दिया हुआ है। क्या है, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है। ये AD है जो ये दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर दिया है, BD ये 3, यानी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपकी इजी के लिए। ये AD हमें 4 सेंटीमीटर और BD दी है हमें 3 सेंटीमीटर और CB दी है हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें मेजरमेंट इसकी दी है सेंटीमीटर में। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, बस कॉट थीटा आपको निकालने के लिए बोला है। एक ये 90 डिग्री का एंगल जो डी पे है ये आपका प्लेस करा हुआ है डी पे। ठीक है, बाकी ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो, आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन ना जरूर मतलब आते ही हैं, ज्यादातर मोस्टली हमेशा, जैसे 1 साल 2 साल छोड़ के आ गए, लेकिन आते जरूर हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसलिए ध्यान से समझना, अपना फोकस रखो। ये 2021-22 में आया हुआ है। देखो दोनों साल आया है लगातार। अब देखो इसमें हमें ये सारी मेजरमेंट तो दी है हमें, इसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले मुझे कॉट थीटा फाइंड करना है, तो मैं कॉट थीटा का जो भी मुझे फाइंड करना होता है, सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम उसको लिख लेते हैं कि जो हमें फाइंड करना है। अब जैसे मुझे कॉट थीटा फाइंड करना है, तो कॉट थीटा का सबसे पहले फार्मूला लिखो आपकी। क्या होता है कॉट थीटा बराबर, क्या होता है हमारा टेन थीटा, क्या होता है लर्न करो, P/B होता है ना। बस कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा P/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, B/P से इंडिकेट करूंगी आगे से मैं। ठीक है, समझ जाना। अब देखो बेस, ठीक है मैंने बेस लिख लिया। हमें क्या बताना है, किस वाले उसमें बताना है हमें, ये दिया है हमें, हाँ इसी में ही है। ठीक है, इन द गिवन फिगर। ओके, तो बेस कितना है यहाँ पे, आपको कितना दिख रहा है बेस, आपको 12 दिख रहा है। ठीक है, मैंने 12 लिख लिया। अब परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, AB, क्योंकि मैं मोस्टली इसी वाले ट्राइंगल में तो देखूंगी। अब देखो बेस कितना है हमारा, 12 है हमारा। अब मैं इसी में ही क्यों देख रही हूँ, इस वाले ABC ट्राइंगल में ही क्यों देख रही हूँ। देखो उसका रीजन ये है कि यहाँ थीटा दिया है आपको, और थीटा कहाँ है, कौन से ट्राइंगल का एंगल है थीटा, थीटा ये ABC का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC। ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये चीज आनी जरूरी है, नहीं तो इसका अगर थीटा नहीं दिया था, मान लो हम, क्योंकि हमेशा जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे सबसे पहला ध्यान हमारा एंगल पे जाना चाहिए कि वो एंगल कहाँ है, कौन से ट्राइंगल में बना हुआ है, किस तरफ बन रहा है, उसी से सब कुछ हमारा डिसाइड होगा आगे का जो भी सॉल्यूशन होगा। तो कॉट थीटा जो है, थीटा मेरा ABC ट्राइंगल में बना हुआ है, इसलिए मैंने बेस जो लिया, बेस जो 12 लिया मैंने इसीलिए लिया, इसलिए मैंने ये बेस नहीं लिया।
ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये बेस क्यों नहीं लिया, तो ये इसका रीजन इज दिस कि इसलिए मैंने नहीं लिया है ये बेस, क्योंकि जो है यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया है, इसीलिए मैंने जो है इस ट्राइंगल एबीसी में ही मैं ये देखूंगी। समझ में आ गई बात? तो बेस मेरा 12 है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर कौन सा हो गया फिर, थीटा के सामने वाला, यानी ए बी क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है मेरा ए बी, और ए बी मुझे नहीं पता है, ए बी मुझे नहीं पता है कि मेरा ए बी कितना है। अब देखो बात समझ में आ गई ना मैंने क्यों कहा, जो हमें फाइंड करना है, फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो ये बात, जो भी हमें फाइंड करना होता है उसी को ही हम पहले लिखते हैं, चाहे उसका फार्मूला लिखो, चाहे उसकी वैल्यू लिखो, जो भी, क्योंकि हमें यहीं से पता लगेगा कि हमें क्या चाहिए, हमें निकालना क्या है। नहीं तो ऐसे तो आप कैसे पता लगाओगे कि हमें क्या निकालें, हम इसमें नहीं लगा सकते ना। तो आप पहले जो आपको फाइंड करना है वो लिखोगे, उसका फार्मूला लिखोगे, उसमें वैल्यू रखोगे, जो वैल्यू हमारी मिसिंग होगी वही वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम ए बी को फाइंड करेंगे, और वो कैसे करोगे, अब ए बी को कैसे फाइंड करोगे, देखो हमारे पास दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है जुड़ा हुआ इसके साथ, है ना, इसके साथ ही मर्ज जो है ये ए बी डी, तो हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी में क्या है, इसमें क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाओ इसमें, ये क्या हो गई फिर इसकी हाइपोटेनस हो गई। ठीक है, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, यानी हाइपोटेनस यानी ए बी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लो एक लाइन और, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमारी क्या हो गया, ये चीजें लिख लिया करो अपने आप ही। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए बी क्या है हमारी, ए बी क्या है हमारी, ए बी है हमारी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो मेरा ये कितना आ गया, तो मेरा ये आ गया ए बी इक्वल टू √25 यानी इसका होता है 5। तो ये निकल गया मेरा ए बी की वैल्यू जो कि मुझे चाहिए थी कॉट थीटा निकालने के लिए, और सिर्फ कॉट थीटा ही निकालना है बस। सो फाइनली कॉट थीटा इक्वल टू क्या है आपका 12/AB, और ए बी की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ तो वो है 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, आप बस सिर्फ ध्यान से अपने जो फॉर्मूले मैंने कुछ बताए वो आपको लर्न रखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, बोलना है बैठ के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंगल का हमेशा आप ध्यान रखोगे कौन सा एंगल है, तो हम पहले हमें फाइंड करना है तो हम वही ट्राइंगल में देखेंगे, और इस तरीके से जो हमें मिसिंग है हमारी जो साइड उसको हम फाइंड करेंगे, और वो हमारी ये जो दूसरा ट्राइंगल दिया है इससे हम इसकी बनती है वो हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है यहाँ, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस हो गई, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर, ये था हमारा। इससे हमने ये भी निकाल के बस इसमें पुट कर दी कॉट थीटा में। क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक है, चले आगे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा एंड फाइंड sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि हमें बस इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, क्या बताती आ रही हूँ मैं, ये बताती आ रही हूँ आपको कि जो हमें फाइंड करना होता है हमारा सबसे पहली अटेंशन उस चीज पे जानी चाहिए, सबसे पहला ध्यान हम इस पे देंगे। हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, एक कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और गिवन क्या है फिर उस पे जाते हैं हम जो हमें गिवन होता है। तो यहां से फिर हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, अब हमें यहाँ पे ये दिया है √3 tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू हमें दिया है 3 sin थीटा। ठीक है, एक
अब ये देखो आप कि टेन थीटा, ये थीटा मैंने मान लिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल थीटा दिया है। एंगल पे जरूर आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है ये, अब अगर मैं इसको ऐसे ले लूं कि ये सारे एंगल तो एक तरफ कर लूं, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, इस साइन थीटा को मैं इसके नीचे ले सकती हूँ, ठीक है, इक्वल टू इसके पास क्या बचा 3, और ये कहाँ आ जाएगा अपॉन √3। तो इसे तो मैं क्या रेशनलाइज कर लूं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको थोड़ा खोल दो, तो ये 3√3 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ गया, 3 से 3 हमारा कट हो गया, यानी यहाँ पे आ गया मेरा √3 राइट साइड में। अब देखो इधर की तरफ देखो आप टेन थीटा को, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया था टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है हमारा, चूंकि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैंने इस टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख लिया, ठीक है, और अपॉन साइन थीटा तो है ही है हमारा, ये थोड़ा और इधर लिख देंगे, ये तो है ही है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा ये √3 आप लिख सकते हो, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और मल्टीप्लाई, अब ये साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं है 1 मान के, इसका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो इसका हो जाते हैं हमारा रेसिप्रोकल, और ये हमारा कट हो गया, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आपका आ गया √3, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आपका आ गया √3। तो अगर मैं इनको इस तरीके से लिख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो गया। तो यहां से मेरी कॉस थीटा की वैल्यू देखो आ रही है 1, और ये अपॉन √3 कहाँ जाएगा नीचे। देखो आई बात, इतनी बात समझ में आ गई। यानी मैंने आपसे कहा था कि जो फाइंड करना होता है हमें, हमारा पहला ध्यान उस पे जाना चाहिए। तो देखो एक तो कॉस थीटा, एक साइन थीटा चाहिए हमें। अब हमारा कॉस थीटा तो हमें मिल गया कॉस थीटा, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ, ये ABC एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है यहाँ पे, और यहाँ मैंने थीटा मान लिया क्योंकि क्वेश्चन में थीटा एंगल की बात हो रही है, ध्यान रखना है इसलिए। अब कॉस थीटा इक्वल टू मेरा क्या आया बेटा, देखो कॉस थीटा इक्वल टू मेरा आ गया 1 अपॉन √3, बट कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी B अपॉन H क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है, ठीक है। यानी ये जो हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी है, ऊपर वाला तो बेस हो गया, नीचे वाला हाइपोटेनस हो गया, लेकिन ये रेशियो में, तो हम इसमें रेशियो में कैसे लिखेंगे, बेस कितना हो गया हमारा 1 के, और हमारी हाइपोटेनस कितनी हो गई फिर √3 के में बताया था ना मैंने आपको, मैथमेटिकली आपको रेशियो को इस तरीके सीधे सीधे नहीं लिख सकते हो, आप उसको एक कांस्टेंट के साथ ही लिखोगे हमेशा। अब देखो बेस इतना है हमारा, हाइपोटेनस इतनी है, यानी बेस में यहाँ लिख दूं आपका 1 के है, और आपकी हाइपोटेनस कितनी है √3 के है। तो यानी जो मेरी मिसिंग साइड है, मेरा अब ये काम होता है कि मैं इस मिसिंग साइड को सबसे पहले निकाल लूं। तो मैं निकालूं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी √3 के का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, लिख लेना ये बात, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी BC मेरा परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, इस BC का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसे P ऐड कर रहे हो परपेंडिकुलर को, तो आप पहले लिख देना, क्योंकि हमने P माना है इसे, BC को हमने परपेंडिकुलर को P माना है, तो आप यहाँ पे P² भी लिख सकते हो, क्लियर। अभी मैंने सारी साइड का ही नाम लिखते हैं उसका पूरी। अब देखो इसका स्क्वायर ये करो आप, ये क्या हो गया आपका 3k² हो गया, √3 का स्क्वायर करा तो 3 आ गया, k का स्क्वायर करा तो k² आ गया। अब ये क्या है, मैं इसे इधर ले रही हूँ k², इसे भी, क्योंकि इसको भी स्क्वायर करेंगे तो k² आ गया, मैंने इसे लेफ्ट में ले लिया, तो इक्वल टू मेरा क्या बचा यहाँ BC का स्क्वायर बचा, और ये कितना हो गया मेरा 2k², BC² बराबर, तो BC मेरा कितना हो गया फिर, ये तो रूट में चला जाएगा √2, और k² है तो इसका स्क्वायर रूट k हो गया, यानी मेरी BC की वैल्यू, इस वाली साइड की वैल्यू ये मैं निकाल चुकी हूँ, मेरी 2k आ गई है। समझ में आ गई इतनी बात। बस अब मैं क्या करूंगी, अब इसके बाद मैं ये करने जा रही हूँ, यहाँ से मुझे साइन थीटा मेरा मिसिंग है, तो मैं साइन थीटा निकाल लूंगी, मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
ठीक है। और परपेंडिकुलर मेरा कितना है, ये जो मेरा निकला है √2 के अपॉन हाइपोटेनस √3 के, यानी √2/3 और के से के मेरा कट गया। तो मेरी ये साइन थीटा की वैल्यू मेरी क्या आ गई, √2/3 आ गई। क्लियर हो गया इतना? बस अब मेरे पास साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है। मैं जो फाइंड करनी है आपको वैल्यू, तो फाइंड करनी है हमें क्या वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन दिस। तो साइन थीटा कितना आया मेरा, √2/3 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा मेरा कितना आया, 1/√3, तो 1/√3, और क्योंकि स्क्वायर है ना तो इसलिए पूरे का स्क्वायर हो गया। और ये मेरा हो गया 2/3 माइनस 1/3 स्क्वायर करके, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले सीधे सिंपल माइनस हो जाएंगे, माइनस में है तो 1, यानी ये हो गया मेरा आंसर इसका जो मुझे फाइंड करनी थी वैल्यू 1/3। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहला ध्यान हम किस पे देते हैं, जो हमें फाइंड करना है, और उसके बाद जो हमें गिवन है उससे हम वैल्यूज निकालते हैं, जैसे हम करते आ रहे। ठीक है, चलूं आगे। तो फिर मैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ tan थीटा इक्वल टू p अपॉन q, शो दैट p sin थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन p sin थीटा प्लस q cos थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें, जो हमें शो करना है या जो हमें फाइंड करना है हम उसी पे ही अपना ध्यान लगाते हैं, यानी ये हमें इस बार शो करना है। इस शो करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड की को हम सॉल्व करेंगे और हमारी वैल्यू RHS जो है ये हमारी इतनी आनी चाहिए, या कोई सा भी RHS लोगे तो मतलब ज्यादातर लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर RHS के बराबर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज दिए हैं आपको। ठीक है, अब क्या है, अब हम जाएंगे गिवन पे। पहले हम फाइंड क्या करना है उस पे जाते हैं, फिर हमें गिवन क्या है उस पे जाते हैं। तो देखो अब मैं सॉल्यूशन शुरू कर रही हूँ। गिवन क्या है हमें, गिवन हमें है tan थीटा इक्वल टू p अपॉन q, और मुझे क्या चाहिए अब, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। tan थीटा मुझे दिया है और मुझे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं यहाँ पुट करूंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले हम फाइंड क्या करना है, शो क्या करना है, हम उस चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं और उसके बाद हम गिवन से वो चीज कोशिश करते हैं निकालने की, अपना पाइथागोरस थ्योरम करके, यूज अप्लाई करके, या कुछ भी जैसे जैसे मैंने आपको मेथड बताए। तो हमें tan थीटा दिया है फिलहाल, तो अब लेकिन देखो दो तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपको करवा सकती हूँ। एक तो यही है सिंपल कि tan थीटा p अपॉन q दिया है तो आप अपना एक राइट एंगल बनाओगे। ठीक है, ये थीटा मान लिया, ABC मान लो इसको आप, p अपॉन q यानी ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है फार्मूला, तो परपेंडिकुलर आपका p हो गया, बेस आपका यहाँ पे q हो गया। आप हाइपोटेनस निकाल लोगे। ठीक है, हाइपोटेनस निकाल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना। ठीक है, एक और तरीका है, बहुत शॉर्टकट है मेथड वो, कि जैसे आपको कभी टाइम नहीं कम रह जाता है एग्जामिनेशन में, आपका जैसे टाइम आपका बहुत कम बचा है, तो वो जल्दी जल्दी आप किसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो उस टाइम पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ। ये देखो, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, हमने ये लिख लिया p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा अपॉन ये LHS पार्ट मैंने ले लिया। ठीक है, और p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। अगर मेरा यहाँ पे कहीं पे tan थीटा हो जाए, tan थीटा में ये मैं कन्वर्ट कर दूं, तो मैं सीधे सीधे वैल्यू रख के सॉल्व कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ कैसे आएगा मेरा tan थीटा, तो अगर मैं इस साइन के नीचे मेरा cos थीटा होता तो मेरा tan थीटा बन जाता ना, ये है ना। तो और यहाँ तो वन हो ही जाता, यानी कि कहने का मतलब ये है मैं cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकती हूँ, तो मेरा यहाँ tan थीटा आ जाएगा और यहाँ तो वन मेरा कट ही जाएगा, यह cos थीटा तो कट ही जाएगा, वन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यही काम करती हूँ, हम ये ट्राई करते हैं जो वैल्यू हमें दी है वो हमारी ये tan थीटा यहाँ हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहना आप। तो ये मैंने करा कि डिवाइडिंग बाय cos थीटा, ठीक है, टू न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों में ही करोगे आप cos थीटा की फिर डिवाइड। तो देखो कैसे, p sin थीटा अपॉन cos थीटा, अलग अलग कर लूँ मैं हाथ के हाथ, माइनस q cos थीटा अपॉन cos थीटा। एक साथ ही मैंने क्या करा, इस पूरे के नीचे cos थीटा लिखने की बजाय मैंने अलग अलग इसको अलग अलग पार्ट में cos थीटा से डिवाइड कर दिया आपके इजी के लिए, ठीक है। और फिर ये आपका ये वाला पूरी लाइन आ जाएगी अपॉन की, फिर नीचे भी आप यही करोगे, p sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस q cos थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से ही कर रहे हैं ना हम, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, वो सॉरी डिवाइड। तो ये cos थीटा ये तो आपके कट गए, और ये क्या हो गया, बन गया अब आपका, ये आपका बन गया देखो p, क्योंकि साइन थीटा tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो बाय इस वाले फॉर्मूले से, बाय tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा से मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, पूरा tan थीटा। ये देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा है ना ये, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, tan थीटा। तो ये बन गया मेरा p tan थीटा माइनस यहाँ तो मेरा q आ गया ऊपर, और अपॉन इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी इसकी जगह क्या लिख दिया, p tan थीटा। समझ में आ रही है बात, और ये प्लस q तो मेरा रह गया, हो गया ना। देखो अभी इजी आपके लिए, बस अब आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो क्या है आया आपका p इंटू, अब देखो tan थीटा की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या है आपकी p अपॉन q है आपकी tan थीटा की वैल्यू, तो यहाँ आपका आ गया p अपॉन q, इसी की जगह मैंने पुट कर दिया, और माइनस q आपका एज इट इज रहेगा, और अपॉन ऐसे ही सेम p मल्टीप्लाई p अपॉन q और प्लस q। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। अब देखो इसको सॉल्व कर लो बस, अब पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस क्यू और अपॉन पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस क्यू, कितना बन गया ये आपका, इसका एलसीएम लो, पी स्क्वायर माइनस ये आपके क्रॉस हो जाते हैं, नीचे ये क्यू ही आ जाता है आपका, और अपॉन ऐसे ही आपका पी स्क्वायर प्लस ये आपका, बस एलसीएम लेना है आपको जैसे आपको बताया है, क्यू से क्यू आपका कट गया, क्या आया आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यही हमें लाना था, यही हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में। तो हमारा LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो सिंपली आपको जो मेथड मैं बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से चलना है, आपको कहाँ से आपको अपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि हड़बड़ाहट में ये सोचते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जाके फिर वो कंफ्यूजन पैदा होता है। और इसीलिए ज़्यादातर बच्चों को या किसी को भी आपने कहते सुना होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत टफ होता है ना। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस गलतफहमी को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप ध्यान से चलते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को देखो, अपना एक प्रोसेस लेके चलो कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, आपको फाइंड क्या करना है वहाँ से शुरुआत करनी है, शो क्या करना है या वहाँ से देखना है, वहाँ क्या क्या आपकी मिसिंग चीज़ें हैं, आपको वो माइंड में रख के फिर जो गिवन है उससे आप ट्राई करोगे, वो आप वैल्यूज निकाल लो। अब बाद में वो जब वैल्यू आपकी निकल जाती है तो देखो, मैंने यहाँ पे एक सिंपल छोटे से मेथड से सोचा कि मैं tan थीटा कैसे बनाऊं, तो यहाँ मैंने cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करके देखो एक एक को इस फॉर्म में मैं tan थीटा की फॉर्म में ले आई, फिर मैंने tan थीटा की वैल्यू रख दी। फिर तो सिंपल आपको सॉल्व करना है, बस एक एलसीएम लेना है ऊपर नीचे और आपका ये यही आ जाएगा फिर राइट साइड में। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चले आगे। चलिए देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन ए इक्वल टू √3/2 दिया है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot स्क्वायर a माइनस 1। तो मैंने ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ना ये CBSE में
आपका कभी भी 1 या 2 नंबर का ये आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। और देखो हर एक के 2-3 मेथड हैं जो आप कभी शॉर्टकट मेथड भी अपना सकते हो, कभी अपना जो आपका जो रूल है, जो नियम है, वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा कि आप एक फिगर बनाओ, अपना राइट एंगल बनाओ, अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ अपना, और उसमें आप अपनी वैल्यू रख के और तीसरी वैल्यू फाइंड करके, तीसरी साइड फाइंड करके, और फिर अपना साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट ए, टेन ए, जो भी आपको निकालना है आप वो निकाल के वैल्यू को पुट करके आप कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी, वैसे तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब आपकी टेबल आएगी, इनकी वैल्यूज आएंगी, जब है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की आपकी वैल्यूज भी आएंगी, तो तब आपका ये अप्लाई होगा। चलो मैं आपको थोड़ा एक आइडिया तो फिर भी दे दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपके वाले मेथड से ही कर रही हूँ कि हमने क्या करा, हमें क्या फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर ए, यानी हमें कॉट ए की वैल्यू चाहिए। और दिया हुआ क्या है, हमें गिवन है साइन ए की वैल्यू √3/2। तो आप वही बात, आप पहले अपना ट्रायंगल बना लो, और ये ए है, इस बार एंगल क्या है आपका, ए है, यानी हम यहीं पे लेके चलेंगे ABC, और ये आपका हो गया राइट एंगल। तो आपका ये ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये आपका बेस हो गया फिर, और ये आपकी हाइपोटेनस हो गई। क्लियर। अब साइन ए का फिर क्या होता है फार्मूला आपका, पहले ये बताओ आप। सिंपल क्वेश्चन है, देखो कोई वो नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना साइन ए का फार्मूला आपका, ठीक है। अब आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया फिर यहाँ पे, √3k मानेंगे, और हाइपोटेनस आपकी कितनी हो गई, 2k हो गई आपकी। अब आपका क्या क्या गिवन है, एक तो आपका ये आपको पता है, और एक आपको हाइपोटेनस ये पता है 2k, यानी आपको बेस फाइंड करना होगा। देखा, तो पहले आप वैल्यूज रखो आराम से, बिना सोचे समझे करो सवाल को अपना, देखो पढ़ो, और जो जो उसमें आपको पता है, फार्मूले पता है, वो आप यूज करते रहो, अपने आप निकल के आएगी चीज कि आपको क्या फाइंड करना है। आपको तीसरा जो अननोन साइड होती है वो आप फाइंड करोगे, कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी मैं सीधे कर रही हूँ, आप ये लिख लेना, आप बेस का स्क्वायर, बेस आपका है AB, तो मैंने यहाँ AB का ही स्क्वायर कर दिया, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी √3k का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर, k का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4k स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, और प्लस √3 यानी 3k स्क्वायर। ये k वाले एक साथ ले लो, 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर इक्वल टू ये मेरा आ गया AB का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है, बस k स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बस। तो आपका यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर तो कट गया, यानी आपकी AB साइड कितनी आ गई, k आ गई, यानी 1k, 1 ही आ गया। ये आपका बेस कितना आ गया, 1k आ गया, ठीक है, 1k लिख दिया मैंने आपकी इजी के लिए, ठीक है। अब बस, अब आपको देखो फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। मुझे कॉट ए चाहिए, इसका मतलब, तो अब कॉट ए क्या होता है, कॉट ए का फार्मूला बताओ क्या होता है, tan क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा हो जाता है, यानी आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। tan ए क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका कॉट ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बस उल्टा कर दो उसका, ठीक है। यानी ये आपका हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना आया आपका 1k, और परपेंडिकुलर कितना है आपका √3k, k से k कटा, यानी मेरी कॉट ए की वैल्यू जो आई वो 1/√3 आई। बस पुट द वैल्यू इन फाइंड। तो फाइंड क्या करना है हमें, 2 cot स्क्वायर a माइनस 1, इसमें पुट द वैल्यू इन दिस, 2 इंटू कॉट ए कितना है 1/√3, इसका पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रखा है कॉट ए की वैल्यू का। तो ये हो गया मेरा 2 इंटू 1/3 माइनस 1, 2/3 हो गया, तो 2 इसका एलसीएम ले लो, 3 अपॉन नीचे 3 आ गया आपका, यानी -1/3। दिस इज द आंसर।
आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वहां से हमें क्या निकालना है वो सोचोगे। उसके बाद जो गिवन है वहां से हम वैल्यूज निकालेंगे जो अननोन वैल्यू है पाइथागोरस थ्योरम से। अब बाद में इसका फार्मूला रख के जो निकालना है फार्मूले में वैल्यू रख के देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, बस इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√7 फाइंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। बस इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी हमें इसको फाइंड करना है, तो हमारा ध्यान इस पे जाना चाहिए। तो वही बात, अब जो फाइंड करना है हमें क्या, इसमें हमें cosec थीटा और sec थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, वही तरीका, हम वही रूल अपनाएंगे अपना। गिवन वाला पार्ट हम अपना लेंगे। गिवन क्या है हमें, tan थीटा इक्वल टू हमें दिया है 1 अपॉन √7। ठीक है, हमें tan थीटा की ये वैल्यू दी है, 1/√7 दिया है हमें। वही आप अपना फिगर बनाओ। ये थीटा मैं मान रही हूँ, ठीक है, इसमें तो यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो A, B और C मैंने ये माना। अब tan थीटा अगर ये ले रहा है, यानी tan थीटा में बेटा ये आपका क्या होता है, tan थीटा आपका क्या होता है, P अपॉन B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका। परपेंडिकुलर आपका यानी ये जो आपका 1/√7 ये तो गिवन है, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया फिर आपका 1k हो गया, और बेस कितना हो गया √7k हो गया आपका। ठीक है, ये बेस हो गया √7k और परपेंडिकुलर आपका हो गया 1k। यानी कि मैंने वही कहा है आपसे, अगर आपको कुछ गिवन होता है और कुछ फाइंड करनी है वैल्यू, तो आप इस तरीके से रख के अब ये हाइपोटेनस आप निकाल लोगे, फाइंड कर लोगे। सबसे पहला काम यही रहेगा। ठीक है, कि हमें जो हमारा अननोन है हम अब ये हाइपोटेनस निकालेंगे। क्लियर? तो लो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, सीधे रख लूं अब मैं वैल्यू, अब प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, मैंने सीधे वैल्यू रखी है। अब ये कितना हो गया मेरा 7k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, यानी ये हो गया मेरा 8k स्क्वायर। AC इक्वल टू, ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू, तो मेरा AC कितना हो गया फिर रूट, ये तो 8 में ही आ जाएगा, इसका तो स्क्वायर रूट होता नहीं है। अब k मेरा बाहर, यानी 8√8k कह दो या 8k√8 कह दो, चलो ये ऐसे लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखो। यानी मेरा यह आ गया है √8k, इसकी वैल्यू। बस अब तो मेरे लिए एंगल निकालने इजी पड़ेंगे ना। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए cosec थीटा की वैल्यू। सो मेरी cosec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, याद करो, देखो ऐसे लिख लिया करो फटाफट, साइन कॉस, है ना, सोचने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साइन क्या होता है P अपॉन एच, कॉस क्या होता है B अपॉन एच, टेन क्या होता है P अपॉन B, P अपॉन B, P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन B। ठीक है, इस तरीके से आप माइंड में ये रखो फटाफट। और कॉसिक किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी इसका उल्टा कर दो, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस कितनी है आपकी √8k, रख दो यहाँ वैल्यू, और आपका परपेंडिकुलर कितना है 1k, रख दो, k से k कटा, यानी आपका कॉसिक थीटा कितना आ गया, कॉसिक थीटा आ गया आपका √8। ठीक है, हो रहा है, समझ में आ रहा है, चलते रहो। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब क्या है उसके बाद, अब है आपका सेक थीटा।
सेक थीटा की वैल्यू भी निकाल लो आप। सेक थीटा क्या होता है आपका बी अपॉन एच, तो कॉस थीटा हो गया तो इसका उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितनी है आपकी, वही √8 के, और बेस कितना है आपका, बेस है आपका √7 के। ये कट गया आपका, तो ये आपका आ गया सेक थीटा की वैल्यू आपकी आ गई √8/7। मर्ज कर देते हैं इसे, ठीक है, क्लियर। बस पुट द वैल्यू ऑफ फाइन, जो फाइन करना है आपको, फाइन क्या करना है हमें, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो कॉसिक थीटा और सेक थीटा की, और उसे सॉल्व कर लो, बस वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कॉसिक थीटा देखो हमारा √8 आया है, तो √8 का स्क्वायर कितना हुआ, 8, ठीक है, और माइनस सेक थीटा कितना आया हमारा √8/7, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, 8/7 हो गया ये हमारा, ठीक है। और नीचे भी बस प्लस का ही तो चेंज है तो सेम ही, बस प्लस और माइनस का ही है, तो नीचे बस प्लस लगा दो, ये सीधे लिख दो डायरेक्ट। इसको सॉल्व करो, ऊपर कितना हो गया, 7 8 जा 56 -8, और नीचे वाला ऐसे ही रहता है, एलसीएम ले लेंगे इसका, ऐसे ही इसका 7 8 जा 56 +8 और अपॉन 7, 7 कट गए आपके, 8 आप माइनस करोगे कितना आएगा, 48, ठीक है। हाँ, और नीचे कितना आ गया आपका, ये जोड़ दो 64, कट कर दो, तो ये आ गया आपका 3/4, इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है। हाँ, राइट। एनी प्रॉब्लम इसमें, ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। तो बस वही करना है कि आपको जो फाइंड करना है वहां से पहले देखना है कि हमें निकालना क्या है, और उसके बाद जो गिवन है वहां से आप जो तीसरी वैल्यू हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर जो भी मिस है, आप उसका फार्मूला रख के आप उसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे उस साइड्स को, और उसके बाद तो बस आपको फार्मूले में जैसे कॉसिक थीटा है, ये फार्मूले लर्न होने चाहिए आपको। तो जो तरीका बताया है वो तरीका आप याद रखना, ठीक है, और उससे ही आप ये फटाफट फिर आपको लर्न रहेंगे, तो वैल्यूज रख के बाकी फिर इसी में पुट कर देनी है और उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो आगे, चल बाकी सारे क्वेश्चन बहुत सेम है, और ज्यादातर मोस्टली मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो इसलिए जो है आप जो भी क्वेश्चन अब बचेंगे आप खुद से ट्राई करोगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करो, मैं आपका उसका जो है सॉल्यूशन आपको मैं जरूर भेज दूंगी, ठीक है। फिलहाल ही मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन ना मतलब आपके डेफिनेटली आने ही आने हैं, ठीक। तो देखो वैसे मैं ऐसा भी क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ कई बार, पर एक लास्ट बार और आप देख लो। एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, 90 डिग्री का, तो ये तो हमारा ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, यानी एबीसी कह रहा है, तो बी मेरा बी पे 90 का मेरा बनेगा, ठीक है। ये वाला एंगल मेरा बी एंगल जो है वो 90 का होगा मेरा, ये बन गया। अब ए बी मुझे 5 सेंटीमीटर दिए यहाँ पे, ठीक है, और बी सी मुझे 12 सेंटीमीटर दिए, ये मुझे 12 सेंटीमीटर दिए, और फाइंड क्या करना है, tan A और cos C। अब देखो tan A कह रहा है तो वही बात हो गई, अगर tan A कह रहा है तो यानी इसके ठीक सामने वाला हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये बात आप ध्यान रखोगे हमेशा, ठीक है। यानी इस फिगर से मैं tan A इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है हमारा, बेस, यानी बेस, और परपेंडिकुलर मेरा कितना है यहाँ पे 12, और मेरा बेस कितना है 5, तो tan A तो मेरा इजीली फाइंड हो गया। अब बचा मेरा cos C, तो देखो cos C में क्या है, अब जब आप C ले रहे हो ना, देखो मैंने पहले भी कहा है कि इन एंगल्स पे हम ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है कि cos C बराबर अब आपने लगा दिया बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस नहीं, बिल्कुल नहीं करना, ये गलती ज्यादातर बच्चों की होती है,
बहुत ज्यादातर बच्चों की यही गलती होती है, तो आपको ये नहीं करना है। अब ये एंगल सी है, सी के ठीक सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होगा, यानी ये होगा मेरा। तो अब मैं cos c इक्वल टू क्या लूंगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos c मैं ले रही हूं क्योंकि, तो इससे मेरा परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस क्या होगा, फिर बेस ये हो गया, ये हाइपोटेनस होगी। अब मेरा बेस क्या है, यहाँ पे बेस तो मेरा दिया है 12, और हाइपोटेनस मेरी देखो है मिसिंग। तो अब मुझे पता लग गया कि मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, AC फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं। और वहीं पे जब हम क्वेश्चन को, हमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम पहले से सोचें अरे क्या करना है, क्या निकालना है, इसमें ये निकाल दें, इसमें एंगल निकाल, नहीं सोचना है आपको कुछ भी। आपको क्या करना है, आपको फार्मूले लिखने हैं, सीधे उसमें वैल्यू रखोगे, जो वैल्यू हमारी मिसिंग होगी बस उस वैल्यू को आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो बस अब मैं निकाल रही हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। क्या, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट करा है। 25 और 12 का कितना होता है 144, और मेरा ये कितना हो गया 169। तो मेरा AC क्या आ गया √169, और ये किसका होता है स्क्वायर रूट, ये होता है 13 का। ये सब चीजें लर्न रहनी चाहिए, देखो है ना, कहने की जरूरत नहीं पड़े आपको। अब AC आपका ये निकल गया 13। सो फाइनली cos c इक्वल टू आपका क्या हो गया, cos c क्या हो गया आपका 12/AC था ना, और AC की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, पुट द वैल्यू ऑफ AC। AC है आपका 13। ये चीजें छोटी छोटी आप लिख दोगे यहाँ साइड में, पुट द वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दोगे, तो ये आ गया हमारा आंसर। cos c की वैल्यू इतनी और tan a की इतनी, cos c की इतनी। और भी sin c निकालना हो, कुछ निकालना हो, तो आप ऐसे ही निकालोगे। फिर बस ये ध्यान रखना, जो भी sin a है तो a के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, और अगर cos c है या कुछ भी है sin c है तो सामने वाला परपेंडिकुलर। बस सिर्फ यही मैं आपको चाहती हूँ, बार बार आपको दिमाग में ये आपके बैठ जाए कि हम इस तरीके से एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर मैं कर रही हूँ समाप्त। अब आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट मैं करवाने जा रही हूँ इसकी सेकंड एक्सरसाइज। तो उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। टेबल है आपकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वैल्यूज उनकी आएगी अब की बार। अभी तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उनको सॉल्व करना, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर करें, सॉल्यूशन करें। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं आपको इनकी वैल्यूज भी बताऊंगी कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, तो ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, टाइम से ज्वाइन करना। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।